द्रौपदी पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री थी, इस कारण उनका नाम द्रौपदी पड़ा। और वो पांचाल की थी इसलिए उनका नाम पांचाली भी पड़ा। और चूंकि वो अग्नि से उत्पन्न हुई थी द्रौपदी, इसलिए उन्हें अग्निसुता भी कहते हैं। और उन्हें अनेकों नाम से पुकारा जाता है, जैसे कल्याणी, युधिष्ठिर उन्हें कल्याणी कहते थे, और पंचवल्लभा, फिर उन्हें और भी अनेकों नाम हैं उनके, सारंधी, इस प्रकार अनेकों नाम से उन्हें पुकारा जाता है। जब जन्म हुआ था तब उन्हें कृष्णा नाम से पुकारा जाता था, जिनका अर्थ है गहरा रंग। तो इस प्रकार अनेकों नाम से द्रौपदी को पुकारा जाता है। तो द्रौपदी की पांचों पांडवों से क्यों विवाह हुई, इसकी एक कथा है। इसलिए कि जीता तो उन्हें अर्जुन ने था, लेकिन अर्जुन जब जीत के आया, वो स्वयंवर जीता था और विवाह उनसे होना था अर्जुन से। लेकिन चूंकि माता की आज्ञा थी, माता ने बिना देखे कह दिया। इन लोगों ने जब वहाँ से लौटे तो इन लोगों ने, पांचों पांडव ने कहा कि माते देखो मैं क्या लाया हूँ, हम क्या लाए हैं। तो कुंती ने कहा कि पांचों भाइयों में बांट लो, बिना देखे कह दिया कि वो क्या है, वस्तु है या जीव है या क्या है। तब पहले सतयुग में क्या होता था, माने जो माता का कहा हुआ है वो एकदम लोग वचन का पालन करते थे। तो इसी कारण क्या हुआ कि द्रौपदी को पांचों पांडवों से विवाह करना पड़ा था। लेकिन द्रौपदी पंच कन्याओं में से थी और उनकी गिनती होती है, और वो एक पतिव्रता नारी थी द्रौपदी। तो ऐसी मान्यता है। द्रौपदी के एक हंसी के कारण, जो उन्होंने कह दिया कि अंधे का बेटा अंधा, तो इस वजह से महाभारत हो गई कहा जाता है। और द्रौपदी ने जिस प्रकार उन्हें अपमानित किया गया पांडवों द्वारा बड़ी सभा में, इसका उन्होंने प्रतिशोध लिया। और पूरे महाभारत में द्रौपदी ही, पांचाली के कारण ही लगभग वो महाभारत हुआ, ऐसा कहते हैं। तो वो भी एक पतिव्रता नारियों में, आदर्श पतिव्रता नारियों में उनकी भी गिनती होती है।